वो जनरल डायर थे मुलायम सिंह यादव। और क्या, तभी तो गोली चलाए हैं। आज़ाद भारत में आप किसी के ऊपर गोली चला दी है। आप चाहते तो आपने कानून के रोक लेते, मतलब उनको कानून के ऊपर भरोसा था ही नहीं। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। जो जिसको ये जिसने बोला है उसकी बुद्धि अब विनाश की ओर जा रही है। अभी लेना है, कानून से लेना है, 2 मंदिर और कानून से लेना है और 2024 में दिखाना है 400 के पार। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया मंदिर बनवाने के लिए, तो मंदिर बन रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कल को आर्डर आएगा मथुरा में जन्मभूमि का, वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, वहाँ भी बनेगा। बनारस में आएगा, वाराणसी में, वहाँ भी बनेगा। क्या कहने आएंगे वो, किस हक से आएंगे? वो क्या कहेंगे कि हाँ हमने गोली चलाई थी इसलिए हम आ रहे हैं यहाँ पे? लोग उनका स्वागत करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। सपा की बात करें, कांग्रेस की पार्ट, उस समय यहाँ इसी राम की पगड़ी पर बहू बेटियों का हाथ लोग पकड़ लेते थे गलियों में, उनके प्रशासन शासन में। इसलिए मोदी जी और रामराज की परिकल्पना आज साकार हो रही है। एक तरीके हम कह सकते हैं कि रामराज आ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम सरयू के किनारे हैं और अयोध्या नगरी से लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किस तरह से 22 तारीख की तैयारी चल रही है, जब प्रभु श्री राम लला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं। जय श्री राम। आज शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो कार से ऊपर गोली चलाई थी वो एकदम सही किया था, क्योंकि वो अराजकता फैला रहे थे उस समय। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। जो जिसको ये जिसने बोला है उसकी बुद्धि अब विनाश की ओर जा रही है, तभी ये बयान आया है। वो जनरल डायर थे मुलायम सिंह यादव। और क्या, तभी तो गोली चलाए हैं। आज़ाद भारत में आप किसी के ऊपर गोली चला दी है। आप चाहते तो आपने कानून के रोक लेते, मतलब उनको कानून के ऊपर भरोसा था ही नहीं। अगर ये चीज़ हिंदू की है तो हिंदू के ऊपर उन्होंने गोली चला दी। और किसी धर्म के ऊपर क्या आपत्ति नहीं हुई? ईंटा फेंका जाता है हर जगह, जब नमाज पे निकलते हैं तो पत्थरबाजी होती है, तो उस पर तो गोली कभी नहीं चलवाई। उदयनिधि स्टालिन का भी आज बयान आया है। पहले उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को कोरोना से कंपैरिजन किया था, डेंगू और मलेरिया से कंपैरिजन किया था कि इसको जड़ से खत्म कर दो। आज कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद तोड़कर मंदिर के पक्ष में हम कभी नहीं थे। तो वो नहीं थे ना, उनसे देश थोड़ी ना चलता था। हम लोग तो हम 140 करोड़ लोग किस लिए हैं? आप किसी की जन्मभूमि में को, यहाँ पे रामलला पैदा हुए थे। ये किसी वैसी ज़मीन नहीं है कि हम चाहते तो मंदिर बना लेते कहीं भी। वैसे तो मंदिर हमारी तो हर जगह है ही, लेकिन वो उनकी रामलला की जन्मभूमि है। और जिस जगह पे उनकी जन्मभूमि है, मंदिर तो वहाँ पे तो होना ही चाहिए। अगर ये उनके जन्म, वैसा तो समझौता तो ये भी हो रहा था कि आप इस तरफ ये इधर का दे दीजिए, उस तरफ उधर का ले लीजिए। क्यों नहीं माने वो? आप किसी की जन्मभूमि को तोड़कर वहाँ पे रामलला यहाँ पे अयोध्या में पैदा हुए थे, शास्त्रों का प्रमाण हो, ये बात को वो क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर ये बताइए, जहाँ पे आप किसी की जन्मभूमि को कैसे नकार सकते हैं कि यहाँ पे नाम नहीं पैदा हुए थे? आप मस्जिद बनाने की बात करिए। मस्जिद तो आपकी मस्जिद नहीं है कहीं पे। आप बाबर ने मस्जिद यहाँ मंदिर यहाँ पे तोड़ी, तो वो रामलला की मूर्ति, मतलब रामलला का जो मंदिर था पहले, उसको तोड़ कर ही तो मस्जिद बनवाई थी। तो उसको तोड़कर फिर मंदिर बन गया, तो इसमें बुराई क्या है? ओवैसी भी निकले हैं, साक्ष्य भी तो निकले हैं। आखिर मस्जिद जब तोड़ी गई तो उसके अंदर के साक्ष्य, अभी खुदाई हुई थी जल्दी में ही, 1 साल पहले कुछ साक्ष्य निकले थे उसमें। खुदाई तो काशी और अब मथुरा में भी हो रही है। तो बिल्कुल होगी। अभी लेना है, कानून से लेना है, 2 मंदिर और कानून से लेना है और 2024 में दिखाना है 400 के पार। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं कि अपनी अपनी मस्जिदों की सुरक्षा कर लो, वरना ये सब हमारी मस्जिदों को भी शहीद कर देंगे। एक ली है, एक लिया है मंदिर, अब कानून से सब मंदिर लेंगे। कानून से आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल। जो हम लोग कानून को मानते हैं तो हम लोग कानून के हिसाब से तो चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया मंदिर बनवाने के लिए, तो मंदिर बन रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कल को आर्डर आएगा मथुरा में जन्मभूमि का, वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, वहाँ भी बनेगा। बनारस में आएगा, वाराणसी में, वहाँ भी बनेगा। लेकिन हम तो कानून से चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर तोड़कर फिर से वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। अब वो मंदिर तोड़ने की तो बात छोड़िएगा, मंदिर का जो चौखटा होता है वहाँ तक भी अगर वो पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मंदिर तोड़ने की तो बात वो भूल ही जाए, इस जन्म में क्या, कईयों जन्म में ही। पहुँचने की बात कर रहे हैं, जिनको न्योता गया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कोई नहीं आ रहा है। अच्छी बात है। क्या कहने आएंगे वो, किस हक से आएंगे? वो क्या कहेंगे कि हाँ हमने गोली चलाई थी इसलिए हम आ रहे हैं यहाँ पे? लोग उनका स्वागत करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, बल्कि आएंगे उनका विरोधी होगा। आए थे परसों कांग्रेसी कुछ 100 नेता, जनता ने उनको खदेड़ा। डेलीगेशन आया था।
तो आए थे मंदिर, आप आइए मंदिर आइए दर्शन करिए, लेकिन अगर आप, जिसे कहने का मतलब ये था कि आप अगर किसी के धर्म के बारे में आप बुरा क्यों कहते हैं। अभी आप जल्दी में उनके कोई नेता थे शायद एनसीपी के साथ, वो कह रहे थे राम वो है मांसाहारी हैं। अरे तो आइए कोई साक्ष्य दीजिए, मतलब वो ऐसा कैसे किसी के धर्म के बारे में बोल देंगे। आपका क्या नाम है? आकाश मिश्रा, कहाँ से आप? मैं यहीं से अयोध्या से हूँ। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इतिहास मोदी जी बना रहे हैं। आप कभी आज के 10 साल पहले सपा बसपा की जब तक सरकार थी, यहाँ आते, यहाँ आपको आदमी नहीं दिखते, लेकिन मोदी जी ने यहाँ इतिहास बनाया। हम अयोध्या वासी यहाँ पे दीपोत्सव मनाएंगे। रही दूसरे पार्टियों की बात, जैसे आप सपा की बात करें, कांग्रेस की पार्ट, उस समय यहाँ इसी राम की पगड़ी पर बहू बेटियों का हाथ लोग पकड़ लेते थे गलियों में, उनके प्रशासन शासन में। इसलिए मोदी जी और रामराज की परिकल्पना आज साकार हो रही है। एक तरीके हम कह सकते हैं कि रामराज आ गया है। स्टालिन का बयान है आज, कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे हम। उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने 2 महीने पहले सनातन धर्म को कोरोना और डेंगू और मलेरिया से कंपैरिजन किया था। जी जी, कहा था इसको खत्म कर दो सनातन को। नहीं, सनातन कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। सनातन धर्म सारे धर्मों की एक तरीके मदर है, मतलब माता है। सनातन धर्म को कोई खत्म ही नहीं कर सकता। रग रग में राम बसे हैं, होई हैं वही जो राम रचिराखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मतलब कि भगवान राम जो करेंगे वही होगा, चाहे स्टालिन हो और चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे जो हो। सनातन धर्म हमेशा जिंदा रहेगा। जय श्री राम। आपका नाम क्या है सबसे पहले? नन्हेलाल, कहाँ से आप? फैजाबाद फैजाबाद से हैं। कॉलोनी से। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया लागत बा बाबू, बहुत बढ़िया लागत बा। कितना अंतर देखते हैं आप अयोध्या? अरे बहुत बढ़िया अयोध्या, चहल पहल हो गई एकदम। हाँ, ये अयोध्या राम की नगरी है। 1/3, 3/4, चारों को ऊपर रचा संसार, अमर रहा है अयोध्या नगरी। राजा दशरथ जी के 3 रानियां, कौशल्या, काकेयी, सुमित्रा, उनके 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उन्हों को ऊपर रचा संसार, अमर रहा है अयोध्या शहर। अच्छा, आपने वो मंजर भी देखा होगा जब कार सेवा हुई थी। अरे साहब, अरे 2-4 डंडा हम पाए रहे हैं। वैसे एकदम बहुत परेशान हो गए, मारा गए हैं, गोहिया पड़ रही है। हाँ, वही कार सेवक आज शिवपाल यादव हाँ। कह रहे हैं कि जब कार सेवक पे उस समय गोली चलाई थी तो वो सही किया था, क्योंकि वो अराजकता फैला रहे हैं। अरे बहुत गलत काम किए रे, गोली चला दी है, बहुत गलत काम कर दिए रे बाबू। आज ही हम भगवान आएंगे, अपने 500 साल बाद आएंगे अयोध्या। हाँ, आपने भी कार सेवा की है। हम कार सेवक में 2-4 डंडा पाए रहे भैया, इतनी खुशी हो रही है बहुत खुशी। आज तो आ घूमे टहरे भैया। जो कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बहुत बढ़िया, भगवान आएंगे, जाना सब आएंगे, अब दुनिया आनंद हो गया। हाँ बाबू। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार मौर्य। आप भी अयोध्या से? जी हाँ, अयोध्या से हैं। कुछ बताइए, कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। ऐसा लग रहा है कि आज राम राज आ गया है। पूरे अयोध्या में खुशियों की लहर छाई हुई है, सब राम में हो गया है। उस समय का मंजर क्या था सन 1990 में? मंजर तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन मंजर बहुत खतरनाक था। जो है लग रहा था ऐसा कि चारों तरफ जो है नरसंहार हो रहा है, जनता को, राम भक्तों को मारा जा रहा है, गोलियों से भूना जा रहा है। बहुत गलत हुआ था। शिवपाल यादव आज बयान देते हैं, कहते हैं जो कार सेवक को गोली चलाई थी वो सही चलाई थी, क्योंकि वो अराजकता फैला। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उनको तो जो है उनके ऊपर ही देनी चाहिए। और उदयनिधि स्टालिन का भी आज बयान आता है, वो कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने के पक्ष में हम नहीं थे। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। जब मंदिर यहाँ पहले से थी, बाबर ने यहाँ मंदिर बनवा लिया, मस्जिद बनवा लिया था, तो फिर हमारी मंदिर बने, फिर क्यों लोगों को आपत्ति होनी चाहिए?